वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल से किस तरह से हैलाइड कन्वर्ट किया जाता है उसी रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए वही सारे के सारे रिएक्शंस कुछ अलग रूप में दिखाई गई हैं। जैसे आप पहला पार्ट देखें, यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग रिएक्शंस दिखाई हैं। फर्स्ट आप देखें KCl डाल रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला था कि अगर मैं सिंपली KCl इसके अंदर डालता हूँ तो कोई रिएक्शन ऑब्जर्वेबल नहीं होगी, जस्ट बिकॉज जो Cl नेगेटिव है वो एनफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि इस बैड लिविंग ग्रुप OH को यहाँ से आउट कर पाए। मतलब आपको कोई रिएक्शन होती दिखाई नहीं देगी। उसकी मेन वजह है इस OH का बाहर ना निकल पाना। कार्बन पे प्लस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एनफ पॉजिटिव है, बट स्टिल ये OH यहाँ से क्योंकि बैड लिविंग ग्रुप है तो ये आसानी से निकल नहीं पाएगा। तो मैंने बोला कि इसको किसी तरह से वीकर बेस की फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए। तो एक तरीका था कि आप इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए H+, तो मैंने H2SO4 लिया। क्या H2SO4 ही लेना ज़रूरी है? क्या मैं HNO3 नहीं ले सकता, HCl नहीं ले सकता? हाँ, HCl लिया जा सकता है। रादर Cl नेगेटिव फिर KCl की बजाय HCl वाला भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर पाएगा। तो मैं तो KCl का एडिशन वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराना चाहता था। एंड सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए मैं सोचता हूँ HNO3 ले लूँ तो वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अल्कोहल का थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। क्या मैं कोई और एसिड लाइक H3PO4, H3PO3 ऐसा कुछ ले सकता हूँ? तो यस, डेफिनेटली आप ले सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने अभी प्राइमरीली H2SO4 लिया है, जिसका H+ यहाँ इस अल्कोहल के O के पास जाने वाला है और वो इस तरह से एक स्पीसीज बनाता था। ये लास्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस भी करके आए हैं। फिर ये बॉन्ड थोड़ा सा ज़्यादा पोलर हो जाता था, रिजल्टिंग ये यहाँ से टूटने की कोशिश करता, टूट जाएगा ये कुछ पक्का नहीं कह रहा, टूटने की कोशिश करता, बॉन्ड हाईली पोलराइज्ड हो जाता, इस कार्बन का प्लस बढ़ जाता। अब ये Cl नेगेटिव यहाँ इस कार्बन पे अटैक करके आपको RCH2Cl प्लस वाटर दे देता और आप यही हैलाइड ही बनाना चाहते थे, वही आपके पास बन गया। क्या मैं यहाँ KCl की बजाय Ki ले सकता हूँ? सेम रिएक्शन कराना चाहता हूँ, लगता तो है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। I नेगेटिव यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और RCH2Cl की बजाय RCH2I बन जाएगा। पर आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो एसिड आपको लेना है वो आप H2SO4 नहीं ले सकते, क्योंकि Ki का जो I नेगेटिव है वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिजल्टिंग इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाता है और वो I2 प्लस SO2 प्लस वाटर में बदल जाएगा। मतलब I नेगेटिव I2 में बदल जाता है और I नेगेटिव अगर I2 में बदल गया तो यहाँ अटैक कौन करेगा? मतलब जो आपने कैटलिस्ट डाला वो कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज करने की बजाय इस रीजेंट के साथ ही रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो गया। रिजल्टिंग आप अगर अल्कोहल का आयोडीनेशन करना चाहते हैं, मींस आप कोई अल्काइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन पे आप Ki को विद H2SO4 ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये एनफ स्मार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इस रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन कर दे, इसका I नेगेटिव से I2 में कन्वर्जन कर दे, इसका ऑक्सीडेशन कर दे। जब मैं पहली रिएक्शन के अंदर यहाँ KCl ले रहा था तो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा नहीं है, वो इतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। रिजल्टिंग H2SO4 उसके साथ वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस नहीं कर पाया, लेकिन Ki के साथ वो बहुत इजीली कर पा रहा था। रिजल्टिंग Ki के साथ मुझे किसी भी सूरत में H2SO4 को यहाँ नहीं डालना होगा। ये I नेगेटिव बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है या ईज के साथ ऑक्सीडेशन कर सकता है। हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 17 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक में पूरी की पूरी बातें डिटेल में पढ़ के आए हैं, तो आप वहाँ से इसको दोबारा से भी रिकॉल कर सकते हैं, जहाँ आपको बताया गया था कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और आयोडीन सबसे बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वहीं I नेगेटिव सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है
और F नेगेटिव सबसे बेकार रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर यहाँ पे KF KCl पड़े हैं तो वो H2SO4 के साथ F2 या Cl2 में नहीं बदलेंगे, बट Br नेगेटिव और I नेगेटिव के केस में पूरा रिस्क होगा कि वो H2SO4 के साथ इस तरह से I2 में कन्वर्ट या Br2 में कन्वर्ट हो जाएं। तो मतलब आपको एक ऐसा एसिड यहाँ पे चूज़ करना होगा जो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो। क्या मैं HCl ले लूँ? नहीं, HCl का Cl नेगेटिव कंपीट करने लग जाएगा, तो आपके I नेगेटिव के साथ साथ Cl नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर पाएगा। रिजल्टिंग आप किसी ऐसे एसिड को चूज़ करें जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना रहा हो, लाइक H3PO4 ले सकता हूँ या H3PO3 ले सकता हूँ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। I नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। दूसरी रिएक्शन देखिए आप, जहाँ पे मैंने HCl डाला हुआ है। अब HCl डाला हुआ है तो ये दोनों काम कर सकता है। ये सबसे पहले स्टेप में H प्लस देगा ऑक्सीजन को, और यहाँ पे आपके पास ठीक वही दोबारा से एक इंटरमीडिएट बनेगा, जहाँ से इस कार्बन पे प्लस बढ़ेगा इस ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और ये Cl नेगेटिव अब यहाँ पे अटैक करके इस वाटर को आउट कर देगा, और आपके पास फिर दोबारा से वही वैसा ही प्रोडक्शन एल्काइल हैलाइड का बनता नज़र आएगा। ये दो रिजेंट देखें आप, PCl5 और PCl3 मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, क्लोरीनेशन करने के लिए जाने जाते हैं। जब हम PCl5 डालते हैं तो ये RCH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl ये प्रोडक्ट देता है, और जब हम PCl3 डालते हैं तो ये दोबारा से हमें RCH2Cl प्लस H3PO3 प्रोडक्ट देता है। या अगर मैं SOCl2 भी डालता हूँ तो भी ये हमें RCH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl देता है। तो आप देख पा रहे हैं ये पांचों रिएक्शंस जो मैंने दिखाई हैं अल्कोहल के साथ, उन सभी में आपको हैलाइड मिल रहा है। फिर हमें लगने लग जाता है कि नहीं, फिर तो एक ही रिएक्शन याद रख लें, क्यों इतनी सारी रिएक्शंस याद रखनी है? तो देखो, सब रिएक्शंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, किसी की कोई इंपॉर्टेंस है, किसी की कोई। वो हम लोग जब मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो उन मैकेनिज़म्स के अंदर आने वाले टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, हम इन रिएक्शंस को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन रिएक्शंस को। अभी यहाँ पे आज डिस्कशन का प्रॉपर पॉइंट नहीं है, तो उस टाइम पे हम आप लोगों को बताएंगे कि कब आपको SOCl2 यूज़ करना होता है, कब आपको PCl5 या PCl3 यूज़ करना होता है। अभी प्राइमरीली एक बात समझ के चलें कि इन तीनों रीजेंट्स में SO2Cl2 को ज़्यादा बढ़िया समझा गया है, जस्ट बिकॉज हैलाइड के साथ जो बनने वाले दो साइड प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो वो आसानी से उस सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे और आपके पास जो हैलाइड बनेगा वो प्योर हैलाइड होगा। मींस आपको प्योरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जबकि यहाँ पे जो आपके साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको निकालना आपका एक एडिशनल जॉब होगा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स मिक्सचर की फॉर्म में बनेंगे और हमें उनको यहाँ से रिमूव करना होगा, जबकि यहाँ आपको कुछ एफर्ट नहीं करने, ये आसानी से रिमूवेबल हैं। हालांकि ये एक सिंपल सी बात है जो हम लोग जनरली फॉलो करते हैं कि SOCl2 क्यों फेवरिंग है। रियल कंडीशंस की SOCl2 क्यों फेवरिंग रहेगा, रादर वो एक कंडीशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए ही SOCl2 को यूज़ किया जाता है, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी प्रेजेंटली आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमारे पास ये बेटर ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पे प्रिपरेशन देखना चाहते हैं हैलाइड की, तो हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, डेरिवेटिव्स और अमीन्स, इन सब से ट्राई करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम एल्डिहाइड से, कीटोन से, एसिड से, एसिड डेरिवेटिव्स से और अमीन से। एक और ख़ास बात है जो यहाँ पे ध्यान रखने लायक है कि इन सभी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली हम कभी भी हैलाइड नहीं बनाते, हमेशा इनडायरेक्टली हैलाइड बनाते हैं। तो जैसे आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखें, ये मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। इधर मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा क्या लगा रखा है मैंने। अगर 2 H लगा दिए तो ये एल्डिहाइड है, एक R और एक H लगा दिया तो भी ये एल्डिहाइड है, और अगर मैंने यहाँ पे 2 R लगा दिए तो ये कीटोन है।
तो आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लें, आप जस्ट उसका रिडक्शन करें। जब आप उसका रिडक्शन करते हैं तो ये लीजिए, मैं इसको अभी ओपन रख लेता हूँ। जब आप इसका रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इससे, सी डबल बॉन्ड ओ पे ये सिंपली एडिशन हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके पास अल्कोहल बन जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2H लगाए थे तो यहाँ भी 2H लगे हुए होंगे, ये CH3OH है। यहाँ एक मिथाइल और एक H लगाया होगा तो यहाँ भी एक मिथाइल और एक H लगा होगा, ये इथाइल अल्कोहल होगा। यहाँ दोनों जगह पे 2 मिथाइल लगाए होंगे तो यहाँ भी दोनों जगह पे 2 मिथाइल लग जाएंगे, ये प्रोपेन 2 ओल होगा। मतलब हर सिचुएशन में मैंने आपके सामने यहाँ पे अल्कोहल बना दिया है। किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन का अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं तो वो आपको अल्कोहल देता है। अगर आप कोई एसिड भी ले लें, जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, तो आप इसका भी रिडक्शन कर सकते हैं। इसका रिडक्शन आपको एल्डिहाइड देता है और एल्डिहाइड का रिडक्शन फिर आपको अल्कोहल देता है। ये ठीक वही ऊपर वाली रिएक्शन शुरू होगी बाद में सेकंड स्टेप के अंदर, तो आप यहाँ से भी अल्कोहल बना सकते हैं। अब आप सोचने लग जाएंगे सर अल्कोहल क्यों सिखा रहे हो, हमें तो हैलाइड बनाना सीखना था। तो देखो डायरेक्ट बन ही नहीं सकता इन फंक्शनल ग्रुप से। इन सभी फंक्शनल ग्रुप से आप पहले अल्कोहल बनाएंगे, उसके बाद अल्कोहल से हैलाइड बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। HCl डाल के, PCl5 डाल के, SOCl2 डाल के या KCl विद H2SO4 डाल के आप क्लोराइड्स बना पाएंगे। इनके पहले आपको अल्कोहल ही बनाना होगा। तो मैं बस वो रिएक्शंस रिकॉल करा रहा हूँ कि किस तरह से आप एसिड से अल्कोहल बनाएंगे या किस तरह से आप एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाएंगे। उसके बाद अल्कोहल से आगे वाली स्टोरी आती ही है। आपको डिटेल इन रिएक्शंस किस तरह से रिडक्शन कर रही हैं, किस तरह से ये इसमें बदल रहा है या ये इसमें बदल रहा है, वो सब बातें जब एल्डिहाइड कीटोन्स या एसिड्स पढ़ेंगे तब हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ब्रॉडली आप इतनी ही बात याद रखने की कोशिश करें। सी, अगर किसी एसिड डेरिवेटिव से आपको हैलाइड बनाना पड़ गया तो यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा एल क्या है। ये एल कई तरह के फंक्शनल पार्ट्स हो सकते हैं, लाइक ये BrCl हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, OR हो सकता है, OCOR हो सकता है, N3 हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके। तो ये सभी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब इस एसिड से डिराइव किया हुआ एक फंक्शनल ग्रुप। तो इसका भी अगर मैं रिडक्शन करता हूँ तो ये हमें जनरली एल्डिहाइड्स देता है और फिर एल्डिहाइड्स का रिडक्शन किए जाने पे ये हमें वही अल्कोहल देता है जिससे हमें फर्दर आगे हैलाइड बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं सिंपल लाइन में हम एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स और डेरिवेटिव्स उन सभी से किस तरह से हैलाइड बनाएंगे वो पॉइंट समझ गए हैं। और लास्ट एक अमीन के लिए भी ठीक वैसा ही सीन है, कुछ स्पेशल नहीं है। रिएक्शन को अगले चैप्टर पे ही डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे उसको। और वो है कि अगर हम किसी भी प्राइमरी अमीन में, सी हेयर प्राइमरी अमीन होना चाहिए। प्राइमरी अमीन मीन्स नाइट्रोजन के साथ 2H लगे हुए होने चाहिए या नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, किसी भी भाषा में आप इस बात को याद रखें। अगर हम इसके अंदर नाइट्रस एसिड डालते हैं HNO2 लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस पे, समटाइम आपको HNO2 की बजाय NaNO2 + HCl लिखा हुआ दिख सकता है, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपको अल्कोहल बना के देता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और ये अल्कोहल बना के देता है। और इस अल्कोहल के बनने के बाद आपके लिए हैलाइड बनाना कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं रह जाएगी। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमने जो प्रिपरेशन सीखा वो सिर्फ एल्केन, एल्कीन और अल्कोहल से सीखा। हमारी बुक भी यही बता रही थी, वो एल्काइंस पे फोकस नहीं कर रही थी, वो एल्डिहाइड कीटोन्स पे फोकस नहीं कर रही थी। हमने भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, उनके चैप्टर्स पे ही जाके पढ़ेंगे, लेकिन मिनिमम बातें उनकी याद रख के आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चंस के अंदर ये बात ज़रूरत की हो सकती है हमें महसूस कि हम ये रिएक्शन का कन्वर्जन ध्यान रखें। लाइक अगर कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि इथेनल का क्लोरोइथेन बनाओ, अब ये तो पूछा गया है इथेनल का क्लोरोइथेन बनाओ, तो आप क्या बनाएंगे?
तो देखिएगा, आप तो ये सोच लेंगे कि एल्डिहाइड से तो हमें प्रिपरेशन बताई नहीं गई थी, अब हम इस इथेनॉल का क्लोरोइथेन कैसे बना सकते हैं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, सीधा तो कोई रिएक्शन आई नहीं। तो इसीलिए मैंने ये लास्ट की 4 प्रिपरेशंस आपको बताई हैं, या एल्काइंस वाली भी एक बताई थी, कि आप रेडी रहें। आपको पता ही है कि इसका रिडक्शन कर लेंगे, रिडक्शन करने के बाद ये अल्कोहल में बदल जाएगा CH3CH2OH, और फिर उसके बाद इसके अंदर HCl डाल देंगे तो ये हमें क्लोरोइथेन दे देगा। रिडक्शन करने के लिए कई ऑप्शंस हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे उनका। जैसे एक नाम अभी याद रख के आगे बढ़ जाइएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक बहुत ही अच्छा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिडक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेटर टाइम्स पे हम लोग इनके बारे में और भी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीका था आपके पास, जो इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर यहाँ इस चैप्टर में दिखे तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें एल्डिहाइड से बनाना नहीं आ रहा, या आपको ये रिएक्शन नहीं याद आ रही उस पर्टिकुलर टाइम पे, कोई और रिएक्शन के रास्ते पे जाना चाहें तो आपको जो याद हो कि हैलाइड आपका किससे बन सकता है, आप उसे बनाने की कोशिश करें। आपको अगर ये लगता है कि हाँ मुझे एल्केन से बनाना आता है, हैलाइड आसान रिएक्शन थी, तो आप इसको एल्केन पे ले जाइए, आप इसको एल्केन में कन्वर्ट कीजिए। अब एल्केन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो हालांकि अभी बताया नहीं गया है, बट वेरी सून आपको बता दिया जाएगा अगले चैप्टर्स में कि HI रेड फास्फोरस अगर हम डालते हैं तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, डेरिवेटिव्स सभी एल्केन में बदल जाते हैं। जितने कार्बन का आपका एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड होता है उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाता है, और फिर आप क्लोरीनेशन करके इसका क्लोरोइथेन बना सकते हैं। तो ये एक अलग स्पेशल रीजेंट है, अपनी नोटबुक्स में नोटेड रखिएगा कि HI रेड फास्फोरस जो होता है वो अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का, एसिड्स का, सभी का रिडक्शन करके फाइनली आपको एल्केन्स बनाता है, और लेंथ ऑफ द कार्बन को भी मेंटेन रखता है। मतलब जितने कार्बन का आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया होगा उतने ही कार्बन्स का वो आपको एल्केन देने वाला होगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें कम ज़्यादा का बनाना पड़ जाए? तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है हमें कम ज़्यादा का बनाना पड़ जाए। तो वो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, वैसे वैसे हम इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हुए चैप्टर्स में मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम हेलोएरिन्स का प्रिपरेशन देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं बेंजीन से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे कोई एरोमेटिक हैलाइड्स बनाने हैं, तो डायरेक्टली लिंक करना मेरा एक एम हो सकता है, या साइड चेन्स के साथ लिंक करना। तो अभी तो डायरेक्टली लगाऊंगा क्योंकि सिर्फ बेंजीन लिया है मैंने, और मैं अगर इसकी हेलोजिनेशन करना चाहता हूँ तो मैं Cl2 को डाल देता हूँ विद AlCl3। तो ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन के लिए रीजेंट रहता है, जो दोनों आपस में रिएक्शन करके Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव बनाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बता के आया हूँ मैं किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। तो ये Cl प्लस अब इस बेंजीन के किसी भी कार्बन पे जा सकता है, किसी भी कार्बन पे जाके सब्स्टिट्यूशन शो कर लेगा और आपके पास क्लोरोबेंजीन एक प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे क्या होगा वो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं सिर्फ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बेंजीन का एक डेरिवेटिव ले लिया, एल्काइल बेंजीन, सपोज करें मिथाइल बेंजीन ले लिया। तो जब मैं मिथाइल बेंजीन लेता हूँ तो मैं फिर क्या देखूँगा, सेम वही क्लोरीनेशन कर रहा हूँ Cl2 विद AlCl3। तो Cl2 AlCl3 के साथ तो Cl प्लस देगा, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा तो ये मिथाइल उसको डायरेक्शन देगा। और मिथाइल क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है अपने हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की वजह से, रियल स्ट्रक्चर में यहाँ 3 जगहों पे नेगेटिव चार्ज लाए हुए होता है ये मिथाइल। तो Cl पॉजिटिव जो है वो यहाँ जाने वाला है, आइदर एट ऑर्थो पोजिशन और एट पैरा पोजिशन, लाइक दिस। अब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑर्थो पोजीशंस थी और एक पैरा। तो मुझे लगता था 2 साइड्स हैं तो इधर या इधर कहीं भी जा सकता है, 2:1 रेशो आना चाहिए, 2 पार्ट ये होने चाहिए और 1 पार्ट ये होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये Cl जो है ये क्राउडिंग की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे फेवर नहीं करेगा। डेफिनेटली साइड्स ज़्यादा हैं, बट स्टिल अगर आप देखें तो 2 बड़े ग्रुप्स अपने आप को बहुत नज़दीक सेटल नहीं करना चाह रहे, इसी को बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग।
तो उस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये दो साइड्स होते हुए भी ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है और ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। हालांकि अगर आप चाहें इसको मेजर बनाना तो कुछ ऑप्शंस रहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे वेरी सून कि रिएक्शन को थर्मोडाइनमिकल स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए या काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए। तो जैसे ये वाला काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, मींस क्योंकि स्पीड और काइनेटिक्स ये अलाउ करता है कि ये दो साइड्स हैं जहाँ पे Cl लग सकते हैं, तो प्रोडक्शन इसका ज़्यादा होगा। बट थर्मोडाइनमिकली ये मोर स्टेबल है क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ऑर्थो पोजिशंस हिंडर्ड हो जाती हैं। रिजल्टिंग अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे तो लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड ये वाला मेजर हो सकता है, बट हाई टेम्परेचर्स पे थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। मुझे लग रहा है अभी थोड़ी दिक्कत आएगी कि ये मेजर माइनर का चक्कर क्या है, तो वो मैं आप लोगों को वेरी सून किसी लेक्चर पे समझा रहा हूँ। आज प्राइमरीली बस इस बात को आप फोकस कर लीजिए कि ऑर्थो पोजीशंस हालांकि दो थी, हमें लग रहा था मेजर आएगा, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो माइनर रहा और पैरा पोजीशन एक होते हुए भी मेजर बनी क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं थी। आप कहेंगे ये क्या खास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा स्टेरिक क्राउडिंग जिसकी वजह से ये माइनर बन रहा है। तो आप समझिए कि जो बेंजीन है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर मैंने ये एक भारी भरकम ग्रुप लगा दिया। अब अगर मैं एक और बड़ा ग्रुप यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो वो उसकी प्लेनैरिटी को ख़राब करने की कोशिश करेगा, मतलब उसे एक तरफ से लटकाने की कोशिश करेगा, उसकी प्लेनैरिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। और प्लेनैरिटी खोना मतलब एरोमेटिसिटी खोना, जो बेंजीन कभी नहीं चाहेगा। रिजल्टिंग वो यहाँ पे बहुत कम सब्स्टिट्यूशन करता नज़र आएगा। अगर मेरा ये एल्काइल यहाँ पे मिथाइल की बजाय कोई भारी भरकम रहा होता, लाइक टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का सी, लाइक मान लीजिए कोई इस टाइप का मेरा यहाँ एल्काइल लगा होता, ये मैंने C4H9 लगा रखा है। बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर आप देखें ये C और उनके साथ H, तो ये आपके सामने C4H9 जो दिख रहा है ये बहुत ही भारी भरकम एल्काइल है। अब अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे पैरा प्रोडक्ट ही नज़र आएगा। 95 to 99% ऑर्थो प्रोडक्शन की बहुत ही कम उम्मीद रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी टोल्विन पे मैं फिर वही क्लोरीनेशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब की बार बाई चांस मैं इसमें AlCl3 डालना भूल गया हूँ और उसकी जगह से सनलाइट पास कर दिया मैंने, जैसा कि मैं एल्केन्स के अंदर करता था। तो देखो जब Cl2 में आप सनलाइट पास कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल बनने का उम्मीद है, रादर फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल बनेगा Cl रेडिकल बनेगा तो फिर क्लोरोनियम आयन नहीं बनेगा। और आपने कहीं नहीं पढ़ा कि फ्री रेडिकल बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फ्री रेडिकल बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करता था। अब Cl रेडिकल क्या करेगा, वो तो इस एल्काइल के एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसा कि आप एल्केन्स की प्रिपरेशन में पढ़ के आए हैं। इसके एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको एक रेडिकल बना के देगा, बेंजाइल रेडिकल, लाइक दिस। ये आपके सामने बेंजाइल रेडिकल बन जाएगा और ये बेंजाइल रेडिकल फिर दोबारा से किसी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा जो आपने ऑलरेडी डाल रखा है। वो एक चेन रिएक्शन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और ये हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट नज़र आएगा जिसको आप क्लोरोफिनाइल मीथेन कह सकते हैं। तो आप देखिए सनलाइट पास किए जाने पे क्या हो रहा है क्लोरीन के साथ, और AlCl3 पास किए जाने पे क्या हो रहा है। एक बार फिर एक और रिएक्शन इसी की देखते हैं। ये सब हम हैलाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली लिंक करना चाह रहे हैं या ब्रांचेस के साथ लगाना चाह रहे हैं, वो अलग अलग सिस्टम्स पे अलग अलग अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टोल्विन है और मैंने इसके अंदर NBS डाल दिया। अभी लास्ट रिएक्शंस के अंदर बता के आया था, मैं NBS डाल दिया CCl4 के अंदर और मैंने पास कर दिया सनलाइट, हेल्पर डाल दिया। तो NBS रिकॉल कर लो आप, ऐसा कुछ बताया था मैंने। NBS ये C डबल बॉन्ड O हैं, ये दो CH2 हैं और ये आपका वो NBS है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड।
सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा तो Br रेडिकल बन जाएगा। Br रेडिकल बन जाएगा तो रेडिकल का काम है बेंजाइल या एलाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करना, तो ये आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके आपको एक प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर यहीं आपने NBS इन क्लोरोफॉर्म डाला और सनलाइट पास नहीं किया, सनलाइट पास नहीं किया तो यहां होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होने वाला। होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होने वाला तो आप देखिएगा N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br पॉजिटिव है। ये जो Br प्लस है ब्रोमोनियम आयन, ये Br प्लस यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूशन करने के चक्कर में रहेगा और वो एल्काइल पे नहीं जाएगा, वो इसकी ऑर्थो पोजीशन को फेवर करेगा या इसकी पैरा पोजीशन को फेवर करेगा और पैरा डोमिनेंस के साथ प्रोड्यूस होगा। मतलब ऑर्थो बहुत ही माइनर होगा यहाँ पे और पैरा ब्रोमोटोल्विन आप पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि NBS के साथ हेल्पर कोई डाला गया है कि नहीं डाला गया, मतलब कोई एक ऐसा सोर्स जो फ्री रेडिकल को जनरेट करता है वो डाला गया है कि नहीं डाला गया। हाँ, अगर वो नहीं दिखा रहे हैं, वो यहाँ सनलाइट या कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली, तो हमें ज़्यादातर वो एलाइलिक हेलोजिनेशन के लिए यूज़ करता दिखाता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बट कॉम्पिटिशन्स पे आपको ये क्लियरली बता रखा होगा कि NBS डाल रहे हैं तो आप कोई भी फ्री रेडिकल जनरेटर वहाँ पे ज़रूर डालेंगे अगर आप बेंजाइल हेलोजिनेशन या एलाइल हेलोजिनेशन करवाना चाह रहे हैं। ये एक कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हालांकि हमें जब ऑर्गेनिक ख़त्म होने वाली होगी उस टाइम पे पढ़ना है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत एक दो जगह कहीं कहीं रिएक्शंस दिख जाती हैं हमें। जैसे मैं यहाँ 2 रिएक्शन हाईलाइट कर रहा हूँ, हैलाइड बनाने की रिएक्शंस हैं। एक है CuCl HCl डालते हैं हम, बाई नेम ये रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। और एक हम Cu विद HCl डालते हैं, CuCl की बजाय Cu विद HCl डालते हैं, या Cu विद HBr डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उस रिएक्शन को बोला गया है गेटरमैन रिएक्शन। तो दोनों में क्या होता है, सिंपली एक हैलाइड प्रिपेयर हो जाएगा आपके पास, क्लोरोबेंजीन। नाम से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर और गेटरमैन, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनती हैं। डिटेल हम लोग इसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें इसके बारे में। ऐसी रिएक्शंस नहीं है कि हम इसका सब कुछ उधेड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही याद रखना है बस। तो ये मुझे लग रहा है 50% से ज़्यादा तो यही बात थी कि आपको याद रखनी है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब हम ये रीजेंट्स डालते हैं तो हमें हैलाइड मिलते हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स क्लोरोबेंजीन। तो ये सारी की सारी कहानी जो हमने पढ़ी है अभी तक, वो सभी हैलाइड्स को प्रिपेयर करने की रिएक्शंस थी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कुछ और भी एक दो आ सकती हैं आने वाले चैप्टर्स में, जो किसी फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में आपको हैलाइड बनता दिख सकता है, तो वो वहीं पे देख लिया जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है हैलाइड्स के प्रिपरेशन की, वो सारी की सारी रिएक्शंस हमने यहाँ पे स्टडी कर ली हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह की रिएक्शंस दिखाने के लिए जाने जाते हैं ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और किस तरह से अपनी रिएक्शंस को प्रोसीड कराते हैं। गुड बाय।